हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग पीपीएससी एईडीओ जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो प्रैक्टिस पेपर था, उसी में जो हम द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे पेपर जो हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक की, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पहला सेशन भाषा वाला नहीं देखा होगा तो बीपीएससी एईडीओ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप उस सेशन को भी अच्छे से देख सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से स्पष्टता से समझाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें, घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण तो ऑल फैक्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री। तो घ्राण तंत्र हमारे किस और घ्राण तंत्र मतलब सूंघना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन हो गया है इसका नाक। क्या हो जाएगा? नाक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। तो इसमें दूसरा हो जाएगा ऑप्शन 32 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल बस। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, रानी नाइकी देवी जिन्हें को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो रानी नाइकी देवी ने 1178 में इसको हराया। तो 1178 में कौन सा शासक? आप पहले ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 1300 समथिंग के बाद ही में है। और 1178 की बात हुई तो 1178 की बात जो आएगी वो आएगा मोहम्मद गौरी। कौन सा आएगा? मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, रऊफ। रऊफ ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये जम्मू कश्मीर का है। किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है। नए ईमेल को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करना होता है। तो इसमें सेंट है, कंपोज मेल है, इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है। तो इसका पांचवा ऑप्शन हो जाएगा इनबॉक्स। आपको कहाँ देखना पड़ेगा? इनबॉक्स में देखना पड़ेगा। छठा क्वेश्चन है, तसुकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मेघा नागालैंड से। किससे है? ये है तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाता है। किस राज्य से है? ये नागालैंड से। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सातवां क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में, और ये स्टैटिक में हो गया है क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई, स्प्रेडशीट जो एक्सेल होता है उसकी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे पोंग डैम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोंग डैम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्यायित किया गया है। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम के द्वारा क्या व्याख्या, किसके द्वारा व्याख्या दिया? नील्स बोर, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो। तो इसमें हो जाएगा आइजक न्यूटन। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? आइजक न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता, गैलीलियो दूरबीन, नील्स बोर वो परमाणु मॉडल दिए हैं इन्होंने। तो इसमें आइजक न्यूटन ने इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की और राज्य के राज्यपाल की सहायता से की जाती है। तो उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय की जो बात की गई वो 214 में बात की गई है, और उसके नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह और राज्य के, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 217। ठीक है, तो ये ऑप्शन अनुच्छेद आर्टिकल हो जाएगा 217, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। इधर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर मैंने आपको मैंने एपी कल्चर अगर नहीं पढ़े हैं तो एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होता है? मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसी को बोलते हैं मधुमक्खी पालन। क्या बोलते हैं इसको? मधुमक्खी का पालन। इसको एपी कल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर दीमक ये अलग हो गया, और रेशम कीट सेरीकल्चर बोलते हैं। वर्षा की बूंदे, ये कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे जब समतल सतह पर गिरती हैं तो क्यों फैल जाती हैं? क्योंकि तो इसमें क्या होता है, गुरुत्व के कारण, वातावरणीय के कारण, वायुमंडल में भंवर के कारण, कर्ण के पृष्ठ तनाव के कारण। तो 13 का चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कर्ण के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें समतल पर फैल जाती हैं।
ये 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोमोस के लिए आता है। तो कोमोस का फुल फॉर्म क्या है? यदि COMOS, कोमोस, कोमोस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा कैथोड मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑपरेटिंग सिलिकॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तीनों इधर बांग्लादेश से, मणिपुर ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे है। ठीक है, उस साइड में है। तो ये मणिपुर, इसकी सीमा नहीं लगती। आप मैप में देखेंगे तो मणिपुर नहीं लगती। 16 नंबर को, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून, तो ये चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1729 नहीं, 1639 नहीं, 1440 में, 1539, क्योंकि अकबर के पहले हुमायूं, हुमायूं अकबर के पिताजी थे। तो हमें जो भी है इसमें देखिए 1556 से पहले जो भी हुए, तो 1556, 1540, 1539, तो इसमें जो हुआ चौसा का युद्ध हुआ है जो क्लियर 26 जून 1539 ईस्वी को। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत, वायरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, परजीवी, ये माइकोलॉजी किया था, शैवाल का अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा टिक्कल कर दिया है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दिया है 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 100 के किलो हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से 20 के किलो हर्ट्ज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और के बीच स्थित है? तो दादरा नागर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ में टेक्स्ट, लिंक और अन्य सामग्री की पहचान और सर्च डाटाबेस की फाइलों में भंडारित करता है ताकि डेटाबेस को कीबोर्ड द्वारा खोजा जा सके। तो इसको बोलते हैं पृष्ठ में टेक्स्ट। ये होता है इंडेक्सिंग। क्या होता है? इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग के द्वारा पृष्ठ में टेक्स्ट, लिंक और अन्य सामग्री को खोजा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21, उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। तो ये हो गया छोबिया कलारी पट्टू भवई। तो ये उड़ीसा का नृत्य है, तो ये हो जाएगा छऊ। क्या हो जाएगा? छऊ। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी जंगलों में किया जाता था। ये दिया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, संगौली की संधि आप पढ़े होंगे, तो ये गोरखा के बीच हुआ। अंग्रेजों एवं नेपाल में जो गोरखा थे, तो नेपाल को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध किया था। तो उसमें अंग्रेजों ने नेपालियों से गोरखाओं से जो संधि की थी वो था सोगौली की संधि। क्या की थी? सोगौली। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत कई बार पूछा गया एग्जाम में, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की गई? तो ट्राई एक ऐसी संस्था है जो भारत में सूचना से संबंधित टेलीकॉम कंपनियां जितनी हैं वो उसी के अंडर में काम करती हैं। तो ये हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, ये 1997 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? तो वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना रॉबर्ट हुइकर, ये आर एच विटेकर 1969 1969 में 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था इसमें था मूल शंकर। इनको क्या बोलते थे? मूल शंकर। ठीक है, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? आर्य समाज के वो थे प्रणेता। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसको अच्छे से हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये 1845 और 46 के बीच
सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग था। 29 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। क्या दिया है? स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन बाद में कब हुआ? तो जब बंगाल विभाजन हो रहा था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने जब किया था, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया उड़ीसा की प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक लक्ष्य छोटे किसानों, खेती करने मजदूरों को लाभ पहुंचाना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, अ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आहार योजना, आजीविका आय संवर्धन के लिए आशा सहायता, आजीविका और आय संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता, और ये खुशी योजना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आजीविका। ठीक है, आजीविका, ये आजीविका और आय संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता। ठीक है, ये उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। को आत्महत्या की थाली कहते हैं। तो ये होता है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन साइंस का। तो ये बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको? लाइसोसोम। तो इसको बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लाइसोसोम, जंत कोश का। ठीक है, ये लाइसोसोम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। 32 नंबर क्वेश्चन है मैं उत्तर पूर्व। क्या दिया है? मैं उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये पाक्योंग हवाई अड्डा है। ठीक है, और 33 नंबर क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है? तो क्लास 10th में साइंस में पढ़े होंगे टिंडल प्रभाव क्या है। यह है प्रकाश का बिखराव। क्या है ये? प्रकाश का बिखराव। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कमरों में बंद अंधेरे कमरों में जो खिड़की से रोशनदान से जो एक सूर्य का प्रकाश आता है उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से राउफ, कर्मल, लावा, बैलाटा। तो इसका 34 का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बैलाटा। कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है? तो इंटरनेट की भाषा HTML, पर्ल, XML। तो ये भाषा है, लेकिन कोबोल ये नहीं है। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में उनके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी? उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया? तो आप पढ़े होंगे 1206 से। ठीक है, ये 37 नंबर क्वेश्चन है 1206 से। ये गुलाम वंश स्थापित हुआ था 90 से, और उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में ही खिलजी वंश आया था। तो ये 1206 से 1290। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1290 से 1320। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक, जैक सीनर ने लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना विंबलडन 2025 खिताब जीता। तो ये उनका कौन सा किताब था? जैक सीनर का। तो ये इनका पहला किताब था। कौन सा किताब था? पहला। 39 नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के खजुराहो में ऐतिहासिक स्मारक वंश का। तो यह चंदेल। किस वंश का है ये? चंदेल वंश के। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले, ये भी बहुत स्टैटिक जी के, ये भी साइंस का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बेरी बेरी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, बेरी बेरी। B1। रेड टैप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है सख्त उत्पाद शुल्क नियम, उच्च जोखिम बाजार, औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर, और चौथा ऑप्शन है कम जोखिम बाजार। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा। रेड टैप अर्थव्यवस्था होती है संदर्भित करता है औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। ठीक है, जो हाईली रिस्की होता है। दिया में स्थित धर्म बोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल है। तो ये बिहार में, महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। तो 42 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। ये दिया है भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये हो जाएगा 43 की, भारत की पहले महिला संतोष यादव। कौन है ये? संतोष यादव। वाटर हीटर को बनाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल किया था? वाटर हीटर नाइक्रोम। ठीक है, किसका यूज किया था? है नाइक्रोम का। 45 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम एक है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसमें क्या है? एंजाइम एक है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किसमें होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये भी बहुत रिपीटेड, दोनों में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।
47 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान होती है विज्ञान प्रसार। क्या है ये? विज्ञान प्रसार एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जा रही है, तो ये 124 आर्टिकल में दिया गया होता है। तो 124 के दूसरे आर्टिकल में इसमें दिया है। ठीक है, आर्टिकल 124, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, खेलो इंडिया पुरस्कार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। तो न राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, ये तीनों नहीं करते, इसमें जो उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी पे NGSE जो वो लाया गया था अधिनियम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, केरल के टिकेट डी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, तो ये क्या है? परिवार वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरक्को यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इब्न बतूता। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य नीति रणनीति का वर्णन किया गया, इसकी रचना कौटिल्य। तो ये अर्थशास्त्र हो जाएगा। अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो उनकी बेटी गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, ये उसका हो जाएगा। और ये सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा गया था। ठीक है, जीत के प्रतीक के रूप में के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनाया था। तो ये आगरा के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को सर्वग्राही? तो सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वदाता ओ होता है। मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये करता है तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 57 का? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी और किसान के लिए, दोनों के लिए, साम्यवादी, दोनों का मिश्रण होता है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 58 का पहला। 59 नंबर क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, काल में चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसकी एक प्रसिद्ध बुक है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य काज के बारे में, उसके बारे में चर्चा की है। इनमें कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? झूलन, डम्मी, मरूनी, कुम्मी। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा झूलन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, में स्थापित किया गया। तो इसका था हाथों में था, में स्थापित किया तो 1911 में थी। ठीक है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के पास था। ठीक है, 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना है? तो 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज है 64.3%। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मानव। ये उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। चेंजिंग इंडिया कौन है? तो 64 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये मनमोहन सिंह हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़, क्या चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में के पंचमहाल में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। जुलाई 2025 को किस देश ने बौद्ध राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। तो जुलाई 2025 में ये किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। ठीक है, और हर महीने ये सदस्यता बदलती रहती है। तो इस बार जुलाई में किसने किया है? पाकिस्तान ने, 1 जुलाई 2025 को। प्रयाग प्रशस्ति क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान और इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। और प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसमें संकलित की गई है? ये हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा, माउंट आबू दिलवाड़ा। तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा 3, राजस्थान। चंदावर का लड़ाई मोहम्मद गौरी और वंश के अन्नोज जयचंद के बीच ये वार हुआ। तो ये हो जाएगा, हाँ, मोहम्मद गौरी और वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ। जयचंद। तो ये 69 का ऑप्शन हो जाएगा 4, गढ़वाल। जो कन्नौज के जयचंद थे ये क्या थे? गढ़वाल वंश के थे, राजा जयचंद। इन्हीं की वजह से क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। तो किस किस तारीख को मनाता है ये 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाता है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 चुनाव लड़ने के लिए समय राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आचार संहिता। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? तो ये था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, किसने था? मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1900 सीधी कार्यवाही, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जो पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके। माइकल फेलोप्स किसके? तो ये तैराकी से। ठीक है। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जिन लियुकुन, झोउ जियाई, ई गैंग, ली हु। तो ये 75 का ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, झोउ जियाई। क्या हो जाएगा? झोउ जियाई। AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो ये किया था आपका 1986 में। कब किया था? 1986 में। 712 इसमें भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, 712, ये बहुत इम्पोर्टेंट आक्रमण है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, 712। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो ये हो जाएगा 78 का, हो जाएगा 27वां। ये कौन सा? नामीबिया वाला 17वां। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो ये था 79 का ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। ये 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल, ये उस संविधान को किस में दी गई? भारतीय किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की छूट दी गई है? तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा, जो आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो म्यूरिएटिक एसिड का, इसी को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक राशियां नियत रहने पर किस चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है? तो यह ओम का नहीं होता। V बराबर IR, क्लास 10 में इसको पढ़े होंगे। यह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज? तो ये बताए थे ना, इंडिका। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया था? तो ये एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, गृहिणी का कार्य। तो 84 का ऑप्शन सही हो जाएगा 4, एक गृहिणी का कार्य जो राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? गीत गोविंद, अर्थशास्त्र, रामचरितम, रामपाल चरित और बुद्ध चरित। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, रामचरित और रामचरितपाल। ठीक है, ये संध्याकर नंदी द्वारा रचित रचना है, साहित्यिक रचना है। ठीक है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है लास्ट क्वीन ऑफ, ये है राकेश कौल। ठीक है, राकेश कौल इसके लेखक हैं। 87 का क्वेश्चन हो जाएगा, दशहरे के पर्व को के नाम से भी जाना जाता है? तो दशहरे को विजयादशमी। ठीक है, 87 का ऑप्शन हो जाएगा 4। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो जाबो प्रणाली केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड। तो ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, जाबो प्रणाली
किस प्रदेश में है? नागालैंड। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़, हाँ, ये थोड़ा एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये अ, मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है। और देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, आगे चल के। ठीक, तो ये इस तरीके से आगे क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी? तो जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल। और ये क्या है? काकोरी कांड 1922। चौरी चौरा, चौरी चौरा 1925। हाँ, काकोरी कांड ये भी हुई है बाद में। हाँ, और ये चापेकर बंधु द्वारा प्ले कमीशन हमें 1905 से के बाद में हुई, और काकोरी कांड बाद में हुआ। तो ये चापेकर बंधु 90 का चौथा, तो 22 जून 1897 का दामोदर दामोदर चाके बंधुओं ने प्ले कमीशन किया था। तो इस 90 का कौन सा ऑप्शन हो गया? चार। लिखा है बूरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो ये बूरही दिहिंग आप गोदावरी गंगा यमुना तीनों हो नहीं सकती, आप एक ही ऑप्शन ऐसे लगा सकते हैं, यदि हाँ। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए इधर भारत में प्रवेश करती है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसको बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा नामक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कार्बन, मीथेन, जलवाष्प, तो यही तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर, ये बहुत प्रसिद्ध नारा है। और इसको बाल गंगाधर तिलक ने, पहला ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख शाहपुर पटना और मंदिर भागलपुर से प्राप्त लेखों में से किसके बारे में मिलता है? तो ये 96 का आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। मौर्य युग, नंद युग, गुप्त युग और परवर्ती गुप्त युग। तो ये हो जाएगा परवर्ती गुप्त युग। ठीक है। ये परवर्ती बिहार के देवनाग गुप्त विष्णुगुप्त के द्वारा ये किया गया था। ठीक। ये फिर निम्नलिखित में से किस शासक को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? नायब सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मानिकचंद, टेकचंद, रायदुल्ला नहीं, ये है राजा सितावरा। बिहार में दियारा भूमि को क्या कहते हैं? गंगा जलोढ़ वर्षा में डूबे, इनमें से ये गंगा से पूर्व ऊंचा टीला होता है, इसी को बोलते हैं। गोगाबिल पश्चिम बिहार कहाँ है? ये कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। और 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट सेशन का। सन 2000 सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से? अवरोही क्रम में रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद। तो इसी का पटना अपना नहीं, सबसे ज़्यादा बिहार में जो साक्षरता वाला है 2011 के हिसाब से रोहतास है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जो सेकंड प्रश्न पत्र था मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट पहला का किरण के, उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करिए। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक थैंक यू।